प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 1 मार्च को धनबाद आ रहे हैं, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंदरी स्थित हर्ल कारखाना का उद्घाटन करने वाले हैं। हालांकि यह फैक्ट्री पिछले 1 साल से चालू है। प्रधानमंत्री इस हर्ल कारखाने का उद्घाटन करने पहले ही आने वाले थे, लेकिन किसी वजह से उनका झारखंड आने का प्रोग्राम टलते रहा। बता दें कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर्ल सिंदरी खाद कारखाना को राष्ट्र के नाम समर्पित करेंगे और लोकसभा चुनाव का भी शंखनाद करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हर्ल फैक्ट्री के इतिहास के बारे में, जो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी फोर्थ पिलर और मेरा नाम है श्रेया रतन। आजादी के ठीक बाद तारीख थी 2 मार्च 1951। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सिंदरी इलाके में खाद कारखाने का उद्घाटन किया था। यह आजाद भारत का पहला सार्वजनिक उर्वरक उपक्रम था। यह कारखाना उस समय के एशिया महादेश का सबसे बड़ा कारखाना था। हालांकि इसकी नींव साल 1934 में बंगाल में पड़े भीषण अकाल के बाद अंग्रेजी सल्तनत के समय रखी गई थी। तब झारखंड बिहार अविभाजित बंगाल का हिस्सा हुआ करता था। तब के ब्रिटिश ब्रिगेडियर कॉक्स, जो पहले सीईओ थी, उन्होंने सिंदरी की परिकल्पना की थी। ये थी कारखाने की शुरू होने की कहानी। लेकिन अब बताते हैं, जिस कारखाने की नींव अंग्रेजों के जमाने में रखी गई थी, कैसे वह झारखंड गठन के 2 साल बाद ही बंद हो गई। तारीख थी 31 दिसंबर 2002, जब सिंदरी स्थित आजाद भारत के पहले उर्वरक कारखाने पर अचानक ताला लटक गया। कभी सिंदरी सुंदर कहलाती थी, यहाँ की रौनक देखते बनती थी। उर्वरक कारखाना के बंद होते ही यह शहर देश के औद्योगिक मानचित्र से पूरी तरह मिट गया। सिंदरी साल दर साल उदास होती चली गई। जहां कभी लोग नौकरी की तलाश में जाया करते थे, उसी जमीन से पलायन शुरू हो गया। बहरहाल अब नज़ारा बदलने वाला है। देर से ही सही, औद्योगिक परिदृश्य में सिंदरी एक बार फिर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। बता दें कि इस कारखाने के मरम्मत में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यक्तिगत तौर पर दिलचस्पी दिखाते हुए 25 मई 2018 को खुद कारखाने की पुनर्निर्माण की आधारशिला रखी और 1 मार्च को पुनः इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री के हाथों होने जा रहा है। फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI के इस संयंत्र का इतिहास अत्यंत गौरवशाली रहा है। वहीं हर्ल के प्रबंध निदेशक SP मोहंती ने बताया कि 8,939.25 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 4 साल में निर्मित हर्ल प्रोजेक्ट से इस साल 10 लाख मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन किया गया। आने वाले साल में हमें सालाना 12 लाख मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन करना है। यह कारखाना अगर अपनी पूरी क्षमता से काम करता है तो यह देश की दूसरी सबसे बड़ी खाद उत्पादन इकाई बनेगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे दी फोर्थ पिलर। शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे, तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।